है, इसे अखिलेश यादव 2017 के चुनाव में महसूस कर चुके हैं। हालांकि भाजपा इस बार जो तोड़फोड़ कर रही है उससे समाजवादी पार्टी पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव और प्रमोद गुप्ता जैसे नेताओं का ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए यह लड़ाई परसेप्शन वाली है, जिसे वो इस चुनाव में बड़े कैनवास पर दिखाना चाहती है। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। ये सिर्फ अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल हो जाने भर की तस्वीर नहीं है। ये भाजपा के लिए वो हथियार है जिसके आधार पर चुनाव से पहले परसेप्शन बनाया जा रहा है, और परसेप्शन की लड़ाई में जो आगे निकल गया उसका सफर सत्ता के लिए आसान हो जाता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। चुनावी युद्ध से पहले दल बदल वाली राजनीति फिर परवान पर है। कोई सपा से भाजपा में जा रहा है तो कोई भाजपा से सपा में, लेकिन सपा और उसके सहयोगी दल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो चेहरे भाजपा में गए उनका वजन उतना ज्यादा नहीं जितना उन नेताओं का है जो भाजपा छोड़कर सपा में आए। और ये बताने की जरूरत इस वजह से पड़ रही है क्योंकि लड़ाई परसेप्शन की है। अपर्णा जी अगर भाजपा में गई हैं तो इसको बहुत खुश नहीं होना चाहिए, वो भाई बहन का मिलन है। अपर्णा जी भी मूलतः बिष्ट समाज से आती हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बिष्ट समाज से आते हैं, तो ये भाई बहन का मिलन है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। कोई राजनीतिक चेहरा नहीं जुड़ा है, भाई बहन का मेल है, और भाई बहन के मेल पर भाजपा को इतना ज़्यादा इस्लाना नहीं चाहिए। अपर्णा के जाने से और स्वामी के आने से, स्वामी एक अपने समाज का लीडर है, एक पकड़ है समाज में, और अपर्णा एक अकेले जा सकती हैं, अपना वोट लेके जा सकती हैं, लेकिन अपर्णा ये सोचें कि हम समाज का वोट ले जाएं तो समाज का वोट तो अखिलेश यादव जी के साथ। तूफान हर तरफ उठा है, किसी के खेमे में कम तो किसी के खेमे में ज्यादा। भाजपा ने पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपने साथ जोड़ा, उसके बाद मुलायम सिंह यादव के साधु प्रमोद गुप्ता भी भाजपा के साथ खड़े हो गए। इस खबर ने भाजपा नेताओं की जुबान को और धार दे दी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोखले थे। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के बलबूते चुनाव के मैदान में आना चाहता था और उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहता है। यूपी की सियासी जंग में परिवार वाली लड़ाई छिड़ी है, क्योंकि परिवार अगर टूटता है तो विरोधी चटखारे लेने लगते हैं। वोटर के बीच माहौल बनाने के लिए भाजपा भी यही बताने की कोशिश में है कि समाजवादी कुनबा आज भी एक नहीं है। एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि अखिलेश यादव जी अपने परिवार को संभाल नहीं पाए। परसेप्शन की लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा ही नहीं बना रही, एक माहौल बसपा की तरफ से भी बनाया जा रहा है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बार फिर सपा और भाजपा को मिला हुआ बताया। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों मिले हुए हैं और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जब कहते थे तो लोग सोचते थे कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें मालूम था कि किस तरह से अंदर से मिले हुए हैं। अभी 10 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से भागवत जी आरएसएस के मुखिया और मुलायम सिंह जी दिल्ली में एक 10 दिन पहले बैठ करके योजना बना, यही सब योजना बन रही थी। कौन सापा में रहेगा, कौन मेरे पास आएगा, लड़का इधर और बहू उधर, समधी इधर तो भाई उधर। ऐसा माना जाता है कि चुनावी युद्ध भूमि में जिसका जैसा परसेप्शन बनता है, कमोबेश वोट भी उसी हिसाब से मिलते हैं। यही वजह है कि अखिलेश इस लड़ाई को अगड़े बनाम पिछड़े की पिच पर तैयार करना चाहते हैं, तो भाजपा हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।